सरकार आज मैथ का पेपर दिए हैं। अच्छा, सीयूईटी मैथमेटिक्स का। अच्छा, हाँ, कैसा था? स्टडीज का तो ठीक है था, थोड़ा सवाल इजी था लेकिन सर हमको पढ़ाई सही से नहीं किए थे। अच्छा। सर बोल रहे हैं कल भी स्टडीज का पेपर है, ठीक। हाँ, सपोज करिए सर सही स्टडीज का सही से पेपर नहीं गया, अगर मैथ में अगर मिल जाए तो क्या करें, ट्यूशन लेके छोड़ दें। अब देख लो, अभी तुम्हारा बीएससी कंप्लीट हो चुका है। ये थर्ड ईयर है, इस बार तो कंप्लीट हो जाएगा सर। अच्छा, तो अगर तुम्हें लगता है तुम जैम की प्रिपरेशन साथ में कर लोगे एमएससी के साथ साथ, तो एडमिशन ले सकते हो। अगर नहीं कर पाओगे तो ये दिक्कत है कि दोनों नुकसान हो सकता है। तो अगर कॉन्फिडेंट हो जैम में अच्छे रैंक ले आओगे अगले साल, तो तुम जैम की फुल प्रिपरेशन करो। और नहीं, अगर ठीक है रिस्क नहीं लेना है तो एडमिशन ले लो अगले साल। जैम नहीं हुआ तो उसको कंटिन्यू रखना। तुम्हें डिसाइड करना है, तो तुम और तुम्हारे पेरेंट्स के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो साथ में भी तैयारी कर सकते, अभी जो जिस बच्चे का थर्ड रैंक गेट में है, वो भी एमएससी फर्स्ट ईयर में है एक्चुअली। वो जैम भी एग्जाम दिया, अभी देखो जैम में भी उसके 80 मार्क्स हैं। तो उसके अराउंड मतलब टॉप 20 में रैंक आएगा उसका जैम में भी। तो जिसका थर्ड गेट में रैंक है, वो बीएससी मैथ किया है, एमएससी मैथ का अभी आईआईटी भिलाई से एमएससी मैथ में कर रहा है वो। और उस लड़के गेट में थर्ड रैंक है, जैम में भी ये टॉप 20 में तो आएगा ही, क्योंकि 80 मार्क्स है। तो उसी बच्चे का, तो ऐसे भी अगर तुम मैनेज कर सकते, उसने मैनेज किया एमएससी मैथ करते हुए, उसने स्टैट्स एग्जाम की प्रिपरेशन किया, तो ये बड़ी बात है। तो अगर तुम वैसे कर सकते हो तो तुम्हें मैनेजमेंट करना पड़ेगा उसके हिसाब से। नहीं आईआईटी या एमएससी स्टैट्स में ही करना है तो ड्रॉप लेके फुल प्रिपरेशन आप स्टैट्स की करो, जैम गेट की। सर मेरा भी मन कर रहा है एक साल गैप लेने का। हाँ तो ले लो, कोई देखो बाद में रिग्रेट नहीं हुआ। ऐसा होता है ना, कई बार ट्राई किए होते ठीक से तो हो जाता, तो बेटर है कि ट्राई करके ही देख लो। और अगर देखो लाइफ में क्या है, फेलियर भी बहुत बड़ी चीज़ फ्यूचर में हेल्प करती है। तो रिग्रेट से बेटर है कि एक बार ट्राई कर लो, फेल हो जाओ, इट्स नो प्रॉब्लम। और ट्राई करने का ज़्यादातर चांस रहता है कि तुम सक्सेसफुल ही होगे। अगर तुम कहीं रिस्क ले रहे हो तो उसमें ज़्यादातर चांस है सक्सेसफुल ही बनोगे, क्योंकि रिस्क लेने के लिए गट्स चाहिए, तो इंसान रिस्क ही नहीं लेता है। जो रिस्क लेता है वो ज़्यादातर लोग सक्सेसफुल ही होते हैं। तो उस तरह से है, तो कैलकुलेट करो, एनालाइज करो एंड देन यू डिसाइड। पेरेंट्स की सहमति से, ताकि है ना उनके सपोर्ट से ही आगे होगा। और देन आप साथ लेके चलो। अगर सर सपोज करिए मैथ नहीं हुआ लेकिन स्टडीज हो गया, सर मेरा दोनों सब्जेक्ट है, मैथ और स्टडीज दोनों है, और मान लीजिए सर मैथ नहीं हुआ स्टडीज में हो गया, क्या करें, एडमिशन लेके छोड़ दें। सीयूईटी में जी, अगर जैसे बीएचयू ड्यू मिल गया तो। ले सकते हो, साथ में तैयारी है हमारे पास बच्चे। वैसे भी साहिल है अभी, जिसका गेट में 31 रैंक है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से फर्स्ट ईयर एमएससी कर रहा है स्टैटिस्टिक्स में। आई थिंक स्टैटिस्टिक्स या ओआर, मैं श्योर नहीं हूँ, स्टैटिस्टिक्स में है कि ओआर में है। मतलब एमएससी ड्यू से कर रहा है, डी डिपार्टमेंट से, मेन डिपार्टमेंट से। तो वो भी है, तो ऐसे बच्चे भी हैं। उसके भी 65 मार्क्स है जैम में इस बार अराउंड। तो 65 है तो अराउंड रैंक 50 है ना, 50 के आसपास होगा उसका, 50-60 में होगा। 50-60 या मतलब 65 मार्क्स है ना, हाँ तो आराम से। बहुत खराब भी जाएगा तो 70-80 तक आएगा रैंक आराम से ये। ठीक है सर, डिसाइड कर लेंगे सर, हाँ कब वही पढ़ेंगे। अपना, क्योंकि अपने उसके हिसाब से वैसे नहीं किसी ने कह दिया तो वही मान नहीं। आपको देखना है कि आपकी सिचुएशन, आप एनालाइज अपनी सिचुएशन बेटर कर सकते हैं, क्योंकि सबके सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं। तो उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या करना है। ठीक है, सबसे पूछ सकते हो आप, सबसे एडवाइस ले सकते हो, देन डिसीजन इज योर्स। ये चीज़ है। सर अभी भी तकलीफ हो रहा है सर, आया हुआ चीज को हम छोड़ दिए सर। क्यों? सवाल तो इजी था लेकिन टाइम मिला है नहीं, कैलकुलेशन करते मतलब समय नहीं मिला लास्ट में। तो उसके लिए मैनेजमेंट करना होता है ना, पहले इजी क्वेश्चन करने तो मुश्किल, तो कई बार एक में टाइम वेस्ट कर दोगे, आता हुआ क्वेश्चन छूट जाता है, ये भी होता है। तो मैनेजमेंट देखना होता है, टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें एग्जाम में। इसी के लिए मॉक टेस्ट होता है। तो ये मॉक टेस्ट जो हम लोग कराते हैं, हम लोग भी यहाँ पे अभी 100 मॉक टेस्ट कराएंगे। आप लोग जो 25 बैच के बच्चे हैं, आपको जो 10,000 फीस लिया उसमें हमने क्या क्या बता भी रखा है। सबसे पहले फुल सिलेबस होगा, लाइव में चल रहा है, रिकॉर्डेड भी है। फिर असाइनमेंट आपको इतने सारे ऑलरेडी है और बन रहे हैं अभी प्रोसेस में, वो मिलेगा। फिर आपको मॉक टेस्ट 100 मॉक टेस्ट एटलीस्ट मिलेगा, इसमें कम से कम 50 फुल लेंथ होगा, और ये विथ सॉल्यूशन होगा। मतलब मतलब क्लास में डिस्कस करूंगा लेकिन पोर्टल पे भी सॉल्यूशन रहेगा उसका ऑलरेडी। तो जब सबमिट करोगे तुम्हें आंसर की भी दिखेगा, सॉल्यूशन भी दिखेगा वहाँ पे। तो ये इस बार का है। तो ये मॉक टेस्ट है, पता चलता है कि कहाँ गलती नहीं करनी है। तो ये जो घर पे तुम 100 टेस्ट अगर दे दोगे तो एग्जाम में तुम्हें बहुत स्ट्रेस नहीं रहेगा एग्जाम का, क्योंकि वो आदत पहले से बनी हुई रहेगी। तो ये मॉक टेस्ट से हमें टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, और असाइनमेंट प्रैक्टिस कर सकते हो। और साथ में हम लोग अभी, जैसे अभी मैं पिछले साल जो बच्चा मेरा पिछले साल फीस 7,500 था, उसमें मैंने क्या कराया लोगों को, जैम पूरा सिलेबस कराया, मतलब पूरा जैम। सीयूईटी में उसे फ्री, मतलब
फीस जो 7,500 लास्ट ईयर लिए थे उसमें पूरा जैम कराया, सीयूईटी भी करा रहे हैं, अभी आईएसआई और सीएमआई का बैच स्टार्ट होगा 25 तारीख से, वो भी उसी में इंक्लूडेड। आप लोगों का भी पूरा जैम, सीयूईटी, आईएसआई, सीएमआई, इन चारों एग्जाम का फीस 10,000 में ही इंक्लूडेड है। तो ये क्लास आपकी अभी से स्टार्ट किया आप लोगों ने, तो आपका फीस है, इस फीस में आप अगले साल मई 2025 तक आपकी क्लास चलती रहेगी, ठीक है ना, मई 2025 तक, क्योंकि फरवरी में आपका जैम गेट का एग्जाम होता है, मार्च में सीयूईटी का एग्जाम होता है, और मई में सीएमआई और आईएसआई का एग्जाम होता है। इस बार 12 मई को सीएमआई का एग्जाम है, सीएमआई एमएससी डेटा साइंस है, और आईएसआई में एम स्टैट्स है, उसका 19 मई को एग्जाम है। तो क्लासेस तब तक चलती रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंग प्लान करो, अच्छे से मेहनत करो, और जो अच्छे बच्चे उनका हर जगह सिलेक्शन होगा, फिर उनको डिसाइड करना होता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, इस तरह से। तो अच्छे से मेहनत करोगे सारा एग्जाम निकल जाएगा, ये है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, बेसिक कर रहे थे प्रोबेबिलिटी ना, तो अभी हम लोग 12th की प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करेंगे।